सो सारे स्टूडेंट्स तो एमपीएमएस यूनिवर्सिटी को लेकर के जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की परीक्षा होनी है 2019 बैच के स्टूडेंट्स के, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है जो कि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आप लोग देख लो कि पेपर्स जो हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपने पहले भी जो पेपर दिया होगा उससे आपको पता होगा कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में किस टाइप से आपने क्वेश्चंस कवर अप किए होंगे, कितने स्कोर्स के क्वेश्चन की किसके अकॉर्डिंग क्या आपने आंसर लिखनी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में देख लेते हैं। यहाँ पे भी ये जो सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 की है। डिफाइन द सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, यानी कि सीवीए के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे इनलिस्ट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सीवीए, मतलब क्या इसमें जो होते हैं चांसेस होते हैं, वो टर्म कंडीशंस होते हैं रिकवरी के, और किस कंडीशन से ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में थोड़ा लिखना है। क्लिनिकल क्या उस पर होता है वर्क। डिस्क्राइब द ब्रीफली द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीबीए, उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में लिखना है। साथ ही में यहाँ पे क्वेश्चन एक और हैं जो कि 5 नंबर का ही है। राइट डाउन द मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ सीबीए, जो सीबीए के कंडीशन में मतलब सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो होता है वो एक टाइप ऑफ स्ट्रोक है। स्ट्रोक के कंडीशन में जो पेशेंट्स होते हैं उसमें जैसे कि अगर ब्रेन में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो ब्रेन में जिस तरह की कंडीशंस होती है जो ब्लड सप्लाई को लेकर के, तो वहाँ पे पेशेंट के साथ में जो मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट होता है वो किस टाइप से होता है, उसके अंदर में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, कैसे उसके पूरे मैनेजमेंट की जाती है सर्जिकल के टाइम पे, वो बताना है। फिर डिफाइन द डिफाइन द ग्लूकोमा के बारे में बताना है। यहाँ पे स्टेट द काउजेज़ ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के काउजेज़ क्या हैं और उसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं वो एक्सप्लेन करना है थोड़ा, क्योंकि 5 नंबर का है। तो एक्सप्लेन द मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट एंड द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के ऊपर में आपको किस तरह से ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसकी सर्जरी के टाइम पे क्या होता है, मैनेजमेंट क्या क्या होती है, तो वो बताना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा इस पर वेटेज ज़्यादा है स्कोर का, तो थोड़ा इसको अच्छे से डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं 3 का ABC, तीनों क्वेश्चन हैं यहाँ पे 2 नंबर के 4-4 नंबर के। डिफाइन द कैंसर, कैंसर को यहाँ पे कार्सिनोमा जो एजेंट्स होते हैं उसके बारे में लिखाना है। कैंसर सेल्स के बारे में डिफाइन कर देना है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, किस तरह से किस किस फॉर्म में होते हैं, वो सारे यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन 2 मार्क्स का है तो आप सिर्फ और सिर्फ कैंसर के डेफिनेशंस को शॉर्टली लिखो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बिगनिंग एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिगनिंग और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस होते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे, और एक द मैलिग्नेंट कंडीशन में क्या हो जाता है ट्यूमर के केसेस में, तो वो यहाँ पे बताना है। आपने अगर पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में वर्कआउट किया होगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा पता होगा, तो वहाँ से भी आप थोड़ा हेल्प लेके डिस्क्राइब कर सकते हो। कीमोथेरेपी के बारे में बताना है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है यहाँ पे और बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है जो कि सर्जिकल मेडिकल सर्जिकल में आते हैं ये क्वेश्चंस। कीमोथेरेपी क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि 4 में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। शॉक क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक टाइप यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, जो पेशेंट्स के साथ जो वो होते हैं झटके आते हैं, शॉक आती है, वो वाली कंडीशंस लिखने हैं। क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ द शॉक एंड एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक्स इन डिटेल, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करना है क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे 2 पेज के अप्रॉक्स ले जाना है। डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन शॉक, शॉक के कंडीशन में पेशेंट के साथ क्या मैनेजमेंट किया जाता है हॉस्पिटल्स में वर्कआउट के टाइम पे, वहाँ पे किस तरह से पूरी टीम जो होती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या वर्क करती है पेशेंट के ऊपर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 टाइप, 4 किसी भी 4 के ऊपर में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। शॉर्ट मीन्स शॉर्ट, यानी कि आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 पेज भी आप अगर पूरा कर दे रहे हो, विद इन 1 पेज में भी आप रख रहे हो तो ठीक है। माइसेथेनिया ग्रेविस, ओटिटिस मीडिया, प्लेविटेटिव केयर, इस तरह से क्वेश्चंस जो भी हैं आप यहाँ पे देख लो कि रोल ऑफ ए नर्स फॉर केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट्स के कंडीशंस में हो रहा है। अब मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद बर्न के केस में किस तरह से पेशेंट का मैनेजमेंट होता है वो यहाँ पे बताना है। तो ये हो गया एक पेपर। यहाँ पे आप इस पेपर को अच्छे से समझ सकते हो, क्वेश्चंस को लिख सकते हो, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर की। नेक्स्ट पेपर जो है जो कि फरवरी 2020 में एग्जामिनेशंस के टाइम पे क्वेश्चंस आए थे ऐसा दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी 75 मार्क्स के 75 के आपके क्वेश्चंस हैं। और डिफाइन द रेटिनल डिटैचमेंट ऑफ लिखना है, उसके बारे में बताना है। एनलिस्ट द साइन एंड द सिम्टम्स ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट्स के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप डिटेक्ट करते हो कि रेटिनल डिटैचमेंट्स का
केस है, ये कंडीशंस है, उसके ऊपर में एक्सप्लेनेशन करना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट। मेडिकल में क्या मैनेजमेंट किया जाता है इस तरह के केसेस में, वो बताना है। फॉर्मुलेट्स ए नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए पेशेंट विद द रेटिनल डिटैचमेंट। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि सर एक टॉपिक से या एक किसी डिजीज़ से पर्टिकुलरली यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, उसके ऊपर में उस डिजीज़ को डिफाइन करने बोलता है, फिर उसके साइन सिम्टम्स फीचर्स के बारे में बताना है, फिर उसके ऊपर मेडिकल मैनेजमेंट क्या वर्क कर रही है वो बताना है, और नर्सिंग केयर प्लान में उसके ऊपर में नर्सेस का क्या रोल प्ले होता है पेशेंट के साथ में वो बताना है। तो यही तो आपके जो सब्जेक्ट हैं, ये टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी कि मेडिकल फील्ड में सर्जरी के केसेस में जो कंडीशंस होते हैं पेशेंट के साथ में वो बताना है, और वो एक नर्स के साथ क्या रोल प्ले करते हैं पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट के टाइम पे मैनेजमेंट होता है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना होता है इसमें। डिफाइन द ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताना है। जैसे नॉर्मली कैंसर्स बता रहे हो तो उसमें टाइप बता सकते हैं यहाँ पे। एनलिस्ट द वार्निंग साइन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर के वार्निंग जो होते इंडिकेट होते जो सिग्नल मिल रहे कि अब खतरा है, खतरे के लेवल पे पहुंच चुका है ये कंडीशन, वो बताना है। कैसे आप डिटेक्ट करते हो उस किस चीज़ को पता करके। एक्सप्लेन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। फॉर्मुलेट्स ए नर्सिंग केयर फॉर ए पेशेंट विद द रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के केसेस में पेशेंट्स के लिए जो नर्सिंग केयर प्लान होता है उसको फॉर्मुलेट करना है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। डिफाइन द मेनिंजाइटिस की कंडीशंस को बताना है। पेशेंट मेनिंजाइटिस की कंडीशन में जब होता है तो उसके साथ क्या होता है, मेनिंजाइटिस है क्या वो बता देना है बस। नॉर्मली 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको बस डेफिनेशन लिख देना। एटियोलॉजिकल फैक्टर एंड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के साइन सिम्टम्स क्या हैं और इटियोलॉजी फैक्टर्स पे क्या वर्क करते हैं वो बताना है। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द मेनिंजाइटिस वो भी बता देना है। मेडिकल की कंडीशंस में इसके ऊपर क्या मैनेजमेंट किया जाता है। फॉर्मुलेट द नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए पेशेंट विद द मेनिंजाइटिस के केस में नर्सिंग केयर प्लान क्या रेडी किया जाता है, आप कैसे पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट के दौरान जो चार्ट वगैरह प्लान वगैरह रेडी करते हो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए उसको फॉर्मुलेट करने को बोला जा रहा है। डिफाइन द बर्न, ठीक है, बर्न क्या है उसको डिफाइन करना। फिर सेम एज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ बर्न, डिग्री ऑफ बर्न, बर्न की डिग्री कंडीशंस क्या होती है। डिस्कस द इमीडिएट मेडिकल मैनेजमेंट एंड द नर्सिंग मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी नीड्स। ये भी 6 नंबर के क्वेश्चन है। फिर वैसा ही आता है आपको 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शनल है, किसी भी 5 के आंसर्स आपको देने हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको 4-4 नंबर के हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 7 से 8 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन आप लिख दो, आपको स्कोर्स मिल जाएंगे। तो आप इस पेपर्स को भी देख लो अच्छे से एक बारी, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको अच्छे से यहाँ पे दिख रहा हो तो आप एक बार पढ़ लो इसको। मैं थोड़ा स्लो करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। उसी तरह से चलते हैं अब नेक्स्ट पेपर की तरफ में। तो ये पेपर जो 2019 मई में एग्जामिनेशंस हुए थे उससे रिलेटेड पेपर है। ये आपके मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर के ही पेपर है, 3rd ईयर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये भी 75 के ही हैं क्वेश्चंस। तो डिफाइन द हेयरिंग एड्स। हेयरिंग एड्स क्या है उसके ऊपर डिफिनेशंस देना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए नर्स इन कम्युनिकेशन विद द हेयरिंग इम्पेयर्ड एंड द म्यूटनेस के कंडीशंस में इम्पेयर्ड जो हेयरिंग होता है उसके लिए नर्सिंग का रोल क्या होता है, वो कम्युनिकेशंस रोल क्या होता है वो बताना है। एक्सप्लेन द स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी क्या है, किस तरह से पेशेंट को थेरेपी दी जाती है कि उनकी स्पीचिंग प्रॉपर हो, सही हो। स्पीच थेरेपी होता है क्या उसके बारे में डेफिनेशन लिखिए, उसके पूरे क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर देना। 7 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कंडीशन दे रही है क्वेश्चन नंबर 2 में, आप देख सकते हो कि कुमार जो मिस्टर कुमार है 48 ईयर्स ओल्ड इज़ डायग्नोज्ड टू हैव लैरेंजियल कैंसर। लैरेंजियल कैंसर इनको डिटेक्ट हुआ है डायग्नोसिस में, और इनकी कंडीशन 3 तरह की चीज़ें बतानी है आपको। पहला क्या पूछ रहा है कि लिस्ट डाउन द रिस्क फैक्टर एंड द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ लैरेंजियल कैंसर। लैरेंजियल कैंसर्स के जो रिस्क हैं, फैक्टर्स हैं एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसके ऊपर में क्या है वो बताना है आपको। आपको पता होना चाहिए कि लैरेंजियल कैंसर क्या है। वो आपकी लैरिंक्स में होता है, लैरिंक्स होता है जो आपके वो वॉइस बॉक्स कहलाते हैं, और वॉइस बॉक्स के अंदर में ही आपके ट्यूमर सेल्स के ग्रोथ होने लगते हैं, और वो टोबैको और ड्रिंकिंग की
चांसेस जो ज़्यादा उसको कंज्यूम करते हैं उनके अंदर ये चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसमें आपको डिफरेंट होने लगती है वॉइस, जो क्वालिटी होती है वॉइस चेंज होने लगता है। फिर पेशेंट के साथ में ब्रेथलेसनेस फील होने लगती है। फिर उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फील करना पड़ते हैं। स्वेलिंग होने लगती है उनके नेक रीजन में। एक्सप्लेन द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द लैरिंजियल कैंसर। लैरिंजियल कैंसर के जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर में क्या किया जाता है उसको एक्सप्लेन करने को बोला जा रहा है। राइट द प्री ऑपरेटिव एंड द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इन्वेस्टिगेशंस फॉर द लैरिंजियोटोमी के जो पोस्ट ऑपरेटिव और इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताना है। डिटेक्ट करने के टाइम पे क्या बताया जाता है। फिर ग्लाइकोमा से फिर से क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हो। डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्लाइकोमा, एक्सप्लेन द नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया था ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो है पूरे भारतवर्ष में, तो उसके ऊपर में आपको एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से आपको इसको लिखना है। बर्न से रिपीट फिर से क्वेश्चन किया है। डिफाइन द CBA वाला क्वेश्चन भी फिर से आपको दे रहा है। आपको मैं बता दूं कि CBA क्या था, फिर से याद दिला दे रहा हूँ। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो था, जो कि स्ट्रोक की कंडीशंस में था, जो ब्रेन में जो ब्लड का जो लेवल था वो क्या हो रहा था कि क्लॉट करने की वजह से जो है नर्व्स में क्या हो रहा है, इंटरप्शंस हो रहे थे, तो उसके वजह से होती है वो। आपको इसके बारे में डिटेल पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो राइट डाउन द एटियोलॉजी ऑफ CBA की एटियोलॉजी को यहाँ पे लिखना है। 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है आपको। 5-6 लाइन 7 लाइन लिख दोगे कवर अप हो जाएगी। फिर शॉर्ट नोट्स है कुछ आपको दिया हुआ। पोस्ट मेस्टेक्टोमी केयर क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, ICU के अंदर में इन्फेक्शंस को लेकर के क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं वो क्या होता है। लीगल एंड एथिकल्स इशूज़ ऑफ पर्टेनिंग टू द जेगरेट्रिक नर्सिंग, रोल ऑफ द ट्राइएज नर्स की रोल्स क्या होती है, CPR क्या होता है। CPR से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्योंकि रिपीट यहाँ पे भी CPR किया आप देख सकते हो, एडवांस कार्डियक सपोर्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट करते हैं आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेना। कैंसर से क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं यहाँ पे। फिर CPR पढ़ लेना है यहाँ पे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि पहला क्वेश्चन जो था आपका CBA, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। ग्लाइकोमा से कंडीशन से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। शॉक क्या है, कार्डियो से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे CPR की जो कंडीशंस जो होती है एडवांस कार्डियक सपोर्ट में किस तरह से ये रोल प्ले करता है उसके बारे में पूछ लेना है। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और यूनिवर्सिटी काफ़ी लंबे टाइम के बाद एग्जामिनेशंस लेने जा रही है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रेडी रहें एग्जाम को लेकर के। प्रीवियस ईयर्स पेपर और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे दूँगा। तो नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को लेकर के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।